मेरे नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में बेहतरीन जमाअत वो है, ए उम्मते मुस्लिमा, तुम्हारे अंदर जितनी भी जमाअतें हैं सबसे बेहतरीन जमाअत वो है मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। वो कौन सी जमाअत है? यानी वो जमाअत जो कुरान को सीखती है, कुरान को सिखाती है। सुभान अल्लाह। जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। और हजरत का ये एजाज है कि कुरान को सीख भी लिया है, सिखा भी लिया है। सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से हजरत जो है बेहतर हुए। बहरहाल दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अद्दिबू औलादकुम फ़इन्नहु अवानुन अलैकुम। यानी ए मेरे गुलाम, मेरे उम्मतियों, अपनी औलादों को इल्म सिखाओ। क्या फरमाया? अपनी औलादों को इल्म सिखाओ। व अद्दिबू औलादकुम, और अपनी औलादों को अदब सिखाओ। क्यों? फ़इन्नहु अवानुन अलैकुम, इसलिए कि ये तुम्हारे मददगार हैं। सुभान अल्लाह। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिहुब्बि उलमाइकुम व बिहुब्बि हमलतिल कुरआन। यानी अपने उलमा से मोहब्बत करो और हामिलीन कुरान से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। यानी जो कुरान के हामिलीन हैं उनसे मोहब्बत करो और जो तुम्हारे उलमा हैं उनसे मोहब्बत करो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु अवानुन अलैकुम, इसलिए कि ए लोगों, ये तुम्हारे मददगार हैं। ये तुम्हारी मदद दुनिया में भी करते हैं, ये तुम्हारी मदद हश्र के दिन भी करेंगे। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में मेरे इरशाद फरमाया हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि ये जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ जाहिलो, ओ कम इल्मो, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुम अहले इल्म से पूछ लिया करो। फ़इन्नहु अवानुन अलैकुम। मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया कि ये जो तुम्हारे ये जो उलमा है, ये जो हुफ़ाज़ है, ये जो हामिलीन कुरान है, ये तुम्हारे मददगार है दुनिया में भी। मतलब क्या? मतलब ये कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, जब तुम्हारा जनाजा चारपाई पर पड़ा होगा, जब तुम गस्साल के सामने बेबस पड़े होगे, तो इस गस्साल को, उस गुस्ल देने वालों को मसला बताने वाला कोई और नहीं होगा, यही कुरान के हाफिज होंगे, यही मदरसे के उलमा होंगे। क्यों जी? इसलिए फरमाया बात है, बहुत खूब, लाजवाब। यही मदरसे के उलमा होंगे, यही हामिलीन कुरान होंगे। और दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज इस जो है मजलिस का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम जो है इस मजलिस की बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाहु अकबर। देखें हज़रात, आज अगर हम मजलिसें सजा लेते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कुछ खर्च कर देते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अपने घरों को सजा लेते हैं, अपने जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ होती है और कहते हैं कि साहब कि अगर जितना खर्चा तुम इन प्रोग्रामों में करते हो, जितना खर्चा तुम इन जिक्र अज़कार की महफिलों में करते हो, इतने खर्चे में तो किसी गरीब बेटी की शादी भी हो सकती है। क्या कहते हैं साहब? किसी गरीब बेटी की शादी भी हो सकती है। एक बात सुने, क्या कहते हैं? जितना खर्च इसमें करते हो, और ये हम देखो कोई भी ये उलमाए अहले सुन्नत बल्कि जमात अहले सुन्नत का ये खासा है कि कोई भी काम अगर करते हैं तो दलील के साथ। तवज्जो उलमा स्टेज। कोई भी काम करते हैं तो दलील के साथ करते हैं। अब दलील क्या है? लोग हमसे पूछेंगे कि तुमने नबी के नाम पर जिक्र और अज़कार किया, हजारों लाखों रुपए खर्च किए, तो हमारे पास एक दलील है। हजरत मौलाना मौलवी अनवारुल्लाह अहमद चिश्ती क़ादिरी अनवार अहमदी के अंदर फरमाते हैं कि जब हजरत जो है एक साहबी रसूल है काब बिन ज़ुहैर, हजरत काब बिन ज़ुहैर ने जब क़सीदा लामिया पढ़ा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, तो मेरे नबी ने अपनी या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर अता फरमा दी।
क्या दी? चादर। चादर अता फरमाई। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया ने कहा काब बिन ज़ुहैर, ये जो चादर रसूलुल्लाह ने दी है ना, इसकी निस्बत रसूलुल्लाह से 10,000 दिरहम लो और ये चादर मुझको दे दो। क्या कहा साहब? 10,000 दिरहम। हजरत काब बिन ज़ुहैर ने मना कर दिया, नहीं। उसके बाद जब हजरत काब बिन ज़ुहैर का इंतकाल हो गया तो हजरत अमीर मुआविया ने वही चादर जो कि कसीदे इलामिया पढ़ने के बाद हजरत काब बिन ज़ुहैर को दी थी, हजरत अमीर मुआविया ने वही चादर 20,000 दिरहम में हजरत काब बिन ज़ुहैर के बेटे से खरीदी। वो लोगों दलील मिल गई। अब सहाबी है हजरत अमीर मुआविया, खुद सहाबी है, बल्कि सहाबी के साथ साथ मुजतहिद भी है। उनका कौल, उनका फ़ेल उनके हमारे लिए दलील है, हमारे लिए हुज्जत है। हम इसी कौल को हजरत अमीर मुआविया के इसी फेल को अपने लिए हुज्जत बनाते हैं और कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने जो 20,000 दिरहम में मेरे नबी की दी हुई चादर खरीदी थी, उस 20,000 दिरहम से भी तो बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादी हो सकती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना रिहान साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनना चाहते हैं ना आप लोग? सुभान अल्लाह बोले जरा हाथ उठा के। तो दलील मिल गई, दलील मिल गई नहीं हजरत? 20,000 दिरहम में 20 या 30 दिरहम की चादर, लेकिन खरीद रहे हैं 20,000 दिरहम में। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, इश्क जो होता है ना, इश्क, वो इश्क के अंदर फतवेबाजियां नहीं चलती जी। इश्क के अंदर फतवेबाजियां नहीं चलती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, यानी जो जिस चीज से मोहब्बत करता है उसका अक्सर जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो हम जो अपने नबी का जिक्र करते हैं, बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह आपको उठने ही नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह बोले। हम जो अपने नबी का जिक्र करते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, यानी जो जिस शय से मोहब्बत करता है उसका जिक्र अक्सर करता है। तो लोगों पता चल गया कि अगर हम अपने नबी का जिक्र करते हैं, अगर हम अपने नबी के जिक्र के परचम को बुलंद करते हैं, ये उस बात की दलील है मुस्तफ़ा की हदीस की रोशनी में कि हम अपने नबी से अपनी जानों से ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपने नबी से अपनी जानों से ज्यादा प्यार करते हैं। और लोगों ने हम जो है, अगर हम अपने जो है नबी के जिक्र की महफिलों को हम सजा देते हैं तो लोग हम पर फतवाबाजियां शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि ये जो तुम महफिलें जो है इनेकाद करते हो, ये तो करना बिदात है। सबको अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। लोग क्या कहते हैं? ये तो करना, बात समझ में आ रही है नहीं? ये करना बिदात है, ये करना बिदात है। और लोगों ने इसी चीज पर, हमारे इसी फेल पर फतवेबाजियां शुरू कर दी, बल्कि लोगों ने हजारों लाखों का फंड लगा दिया कि नबी के गुलामों के दिलों से, नबी के गुलामों के जिस्मों से नबी की मोहब्बत निकाल दी जाए। लेकिन हम तो ये कहते हैं, अब जरा तवज्जो करना, ए लोगों, तुम्हें तो अपनी दौलतों पर नाज होगा, तुम्हें अपने इल्म पर नाज होगा, तुम्हें अपने तकवा और अपनी परहेजगारी पर नाज होगा, तुम्हें अपने फतवों पर नाज होगा। लेकिन हमको जो नाज है, हमको अपनी सूरत पर नाज नहीं है, अपने इल्म पर नाज नहीं है। हमको तो नाज इसलिए होता है कि हमारे हाथों में दामन मुस्तफ़ा है। यही बात हजरत हसन ने नबी के सामने, नबी के मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाई। कहते हैं हजरत हसन, यकफी बिना फज़लन अला मिन गैरिना हुब्बुन नबी की मुहम्मदिन इजाना। हजरत हसन फरमाते हैं कि लोगों, उम्मत
मुहम्मदिया के लिए ता क़ियामत तक यही काफ़ी है, ता क़ियामत यही काफ़ी है कि हमारे लिए यही फजीलत काफ़ी है कि हमारे दिलों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और यही बात हजरत बिलाल ने हबशी ज़बान में इरशाद फरमाई और फरमाया अरा वरा कई करा कराई करी मन्नत दरा। हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं ओ लोगों, क़ियामत तक अगर किसी का नाम जिंदा रहेगा, किसी चौधरी का नाम नहीं रहेगा, किसी जमींदार का नाम नहीं रहेगा, किसी जो है प्रधान का नाम नहीं रहेगा, किसी नेता का नाम नहीं रहेगा, बल्कि क़ियामत तक अगर नाम रहेगा या तो मुस्तफ़ा के गुलामों का रहेगा या मुस्तफ़ा की कनीज़ों का रहेगा। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना रेहान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किसका नाम रहेगा साहब, किसका नाम रहेगा? या तो मुस्तफ़ा के गुलामों का या मुस्तफ़ा की कनीज़ों का नाम रहेगा। हजरत बिलाल ने फरमाया, यही बात हजरत हसन ने फरमाई। सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग एतराज करते हैं, बिल्कुल बेमाना एतराज। आप कहते कोई नफा नहीं दे सकता। मैंने कहा जी फलम्मा अंजाल बशीर, तवज्जो फरमाई, फलम्मा अंजाल बशीर वल्काहु अला वजही फरतद्द बसीरा। हजरत यूसुफ ने जो कहा था बशीर से खुशखबरी ले जाने वाले से कि ये मेरा कुर्ता लेकर के चले जाओ और मेरे वालिद यानी हजरत याकूब की आंखों पर डाल देना, इस कुर्ते की बरकत से हजरत याकूब की बीनाई लौट आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बताओ इर्तद्दा का फाइल कौन है साहब, अल्लाह है या कमीस है? ये जी इर्तद्दा का फाइल कमीस, इर्तद्दा का फाइल क्या? कमीस। यानी जो बसारत आंखों को जो बिनाई मिली वो कमीज की वजह से। क्यों? शे जो है ना वो निस्बत से मुमताज होती है। शे हमेशा निस्बत से मुमताज होती है। तो उस कमीज की जो निस्बत थी हजरत यूसुफ से थी, और जैसे ही हजरत याकूब की आंखों पर पड़ी, हजरत याकूब की बिनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नफा नहीं दे सकता, कोई फायदा नहीं दे सकता। कुरान है ना हमारे पास, दलील है ना कुरान। अभी तो मैं अपनी आयत की तरफ ही नहीं आया हूं, कुरान हमारे पास है। आलम की देंगे 9 किस्में, आलम की कितनी? 9। लेकिन वैसे तो 2 हैं, फिर इन्हीं 2 से 9 निकल जाती है। एक आलम आयान, एक आलम मानी। और आलम मानी में जो सबसे बड़ा मुअजिज़ा है वो कुरान करीम है। सुभान अल्लाह, कुरान करीम है जो 7700 मुअजिज़ों पर मुश्तमिल है। कुरान के अंदर कितनी आयत है? 6616। कितनी? 6616। अब सुने आला हजरत की तहकीक सुने। आला हजरत फतावा रज़विय्या शरीफ में फरमाते हैं कि हर आयत के तहत, तवज्जो उलमा स्टेज, हर आयत के तहत 60,000 उलूम व फुनीन निकलते हैं। कितने इल्म निकलते हैं हर आयत से? 60,000। अब 6,000 को 60,000 से इंटू करें तो कितना होगा? कैलकुलेटर से जोड़ें, 36 करोड़। कितना? तो कुरान 36 करोड़ कुरान के अंदर उलूम मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। कितने? 36 करोड़। अच्छा, ज़बूर नाजिल हुई, तफसीर इब्न कसीर में हजरत हाफिज इब्न कसीर ने फरमाया कि ज़बूर के अंदर 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयतें। अब ऐसे ही इंजील नाजिल हुई, तौरात के अंदर 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयतें। ज़बूर के अंदर 150 सूरतें। लेकिन कुरान, अब लोगों ने सवाल किया उस वक्त के, अल्लाह 1000 सूरतों पर मुश्तमिल किताब ये कौन पढ़ेगा? अल्लाह ने फरमाया कि अभी तो इससे भी ज़ख़ीम किताब में नाजिल फरमाने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि लोग कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या हम उस किताब को इतनी आसान फरमा देंगे कि एक छोटा सा बच्चा भी इसको याद कर लेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक बात। मैं अर्ज़ कर रहा था, लोग कहते हैं कि कोई नफा नहीं दे सकता, कोई फायदा नहीं दे सकता। मैंने कहा पढ़ो जी, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। कुरान पढ़ो,
36 करोड़ उलूम फनून कुरान के अंदर मौजूद हैं, कुरान पढ़ा नहीं, साहब फतवेबाजियां शुरू कर देते हैं लोग। अल्लाह ने फरमाया मौत का फरिश्ता देता है। क्या जी? मौत कौन देता है? मौत का फरिश्ता। देखिए कलाम दो तरह का होता है, एक तो हकीकतन, एक मजाजन। हकीकतन जो मददगार है वो अल्लाह है, लेकिन वो अपनी अता से अगर किसी को मददगार बना दे तो वली भी अल्लाह जो है बंदों की मदद कर सकता है। जी बेशक। गुनियतुत तालिबीन में हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म ने 8 दर्जे बयान किए। फरमाया कि सबसे अफजल कायनात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बेशक। कौन है सबसे अफजल? उधर नहीं देखें, इधर देखें। कौन है सबसे अफजल? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। लोग कहते हैं कोई फायदा नहीं दे सकता, कोई नफा नहीं दे सकता। मैंने कहा है नादान, जरा कुरान पढ़, कुरान के अंदर ही है फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, कि अल्लाह उनका मददगार है, व जिब्रील और जिब्रील उनके मददगार हैं, व सालिहुल मुमिनीन और नेक मोमिनीन मददगार हैं। वो लोगों तुम तो ये कहते हो कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नफा नहीं दे सकता। आओ जरा वो कुरान को पढ़ो, साहिब कुरान को पढ़ो। आज तुम नबी के जिक्र पर जो है उठाते हो, फतवेबाजियां लगाते हो। अरे हम तो ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी दौलतों पर नाज होगा, तुम्हें अपने इल्मों पर नाज होगा। खुदा की कसम जब तक ये धरती जिंदा रहेगी, हमारे ये उलमा बताएंगे कि इस धरती पर कल भी या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे थे, और इस धरती पर आज भी या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। और तुम मिट जाओगे, हम मिट जाएंगे, कायनात फना हो जाएगी, हर एक फना के घाट उठ जाएगा, हर एक फना के घाट उतर जाएगा, कयामत बपा हो जाएगी। लेकिन मेरे नबी की अजमत का परचम बुलंद रहेगा, मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत के नारे लगते रहेंगे। आज हमारा सुन्नी भाई ये कहता है कि हम सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। वो इसलिए कहता है, एक शायर कहता है कि वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, फर्शिता अर्श सभी पर्दे हटा देते हैं, और उनके दीवाने शामी अक्सर नामे महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना रेहान साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान दीवाने अल्लाह। शामी अक्सर नामे महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं। देखें हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान। अच्छा नींद तो नहीं आ रही? खत्म कर देंगे, बता देना। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान। अब जरा तवज्जो दें, एक नुक्ता यहाँ पर मैं बयान कर रहा हूँ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, कि अगर हम इसी कुरान को नाजिल करते, किस पर? अला जबल लरअयता, एक बड़े पहाड़ पर, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो वो पहाड़ भी पाश पाश हो जाता। अब अल्लाह ने जो फरमाया कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। यानी पहाड़ भी कुरान के जलाल की वजह से इतना बड़ा, इतना मजबूत, इतना ताकतवर पहाड़, अगर उस पर रब का कुरान नाजिल हो जाता, अगर उस पर रब का कलाम नाजिल हो जाता, तो वो भी टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाता। लेकिन जरा आप यहाँ पर गौर करें, जब जो है कुरान का बार, कुरान का बोझ एक पहाड़ नहीं उठा सकता, तो एक 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान कैसे महफूज हो जाता है? बात है कि नहीं? नुक्ता है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। रब का कुरान भी सच है, हक है। रब के कुरान में कोई झूठ नहीं, कोई दरोग नहीं। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, कि अगर हम इसी कुरान को अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो यही कुरान की वजह से पहाड़ चकनाचूर हो जाता।
तो अब यहाँ पर जहन को ज़रा करीब करें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि जो एक 10 साला बच्चा जिसका के वजूद अभी इतना है कि उसकी जो है अभी छोटा सा वजूद है, कमसिन बच्चा है, लेकिन अभी उसको जो है छोटा सा वजूद है, जिस्म जसामत में भी ज़्यादा नहीं, कद्दो इकामत में भी ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरे कुरान को, कुरान के 30 पारों को अपने अंदर कैसे समो लेता है, अपने अंदर कैसे महफूज कर लेता है। तो अब यहाँ पर मैं नतीजा निकालने वाला हूँ, यहाँ पर मैं नतीजा निकालने लगा हूँ। वो इसलिए कि अल्लाह ने जो फरमाया, अल्लाहु अकबर, ज़रा पीछे चलो और ज़रा ये देखो कि सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई। साहब पता, सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। कहाँ? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हज़रत जिब्रील ने कहा ना इक़रा, नबू पढ़िए। मां नबी कारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। कहा ना अपने रब के नाम से पढ़िए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक बात बता दूँ, सुभान अल्लाह बोले ज़रा। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी ने अल यवाक़ीत वल जवाहिर के अंदर इसको नकल फरमाया। हज़रत जिब्रील जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुरान लेकर के आते, हज़रत जिब्रील लाए, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ठीक है, लेकिन जैसे ही हज़रत जिब्रील हुरूफ मुक़त्तात लेकर के आए, हुरूफ मुक़त्तात जानते नहीं? 14 अलिफ लाम मीम काफ हा या इन साद काफ नून, ये क्या है? हुरूफ मुक़त्तात। 3 किस्में हैं कुरान की आयतों की, मुतशाबिहात, मुहकमात, मुक़त्तात। हुरूफ मुक़त्तात लेकर के आए, मुतशाबिहात लेकर के आए, मुहकमात लेकर के आए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जैसे ही मुक़त्तात लेकर के आए, नबी, बात जरा तवज्जो से सुने वरना बाउंसर हो जाएगी बात। बड़ी एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ, इल्मी, समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे ही हुरूफ मुक़त्तात यानी अलिफ लाम मीम लेकर के हज़रत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने रिएक्शन क्या दिया? अलिम तु फहिम तु, जिब्रील में समझ भी गया, मैं जान भी गया। सुभान। अलिफ लाम मीम का माना पता नहीं, पता है माना? नहीं पता, किसी ने भी नहीं किया। कुरान की इतनी तफासीरें हुई, किसी भी एक मुफस्सिर ने अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं किया, लेकिन हज़रत जिब्रील जैसे ही अलिफ लाम मीम लेकर के मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या जिब्रील अलिम तु फहिम तु, ए जिब्रील में जान भी गया, समझ भी गया। हज़रत जिब्रील मोतरिज हुए, एतराज करने लगे, या रसूल अल्लाह, और आयतें लेकर के आया हूँ, पूरा कुरान में लेकर के आया हूँ और आयतें मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपका ये रिएक्शन नहीं होता था, आपके ये अल्फाज नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही मैं हुरूफ मुक़त्तात लेकर के आया हूँ, आप फरमा रहे हैं अलिम तु फहिम तु। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, ये कुरान जो तू आज लेकर के आ रहा है, मैंने तो उस वक्त ये कुरान पढ़ लिया था जिब्रील जबकि तू पैदा भी नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे पैदा भी नहीं हुआ था। अब दलील कुरान से दूं? बोले सुभान अल्लाह। इसकी भी दलील कुरान से दूं? सुभान अल्लाह बोले। हर इंसान ने इल्म हासिल किया दुनिया में आकर, इंसान आया बेपढ़ा दुनिया में। इंसान, हर इंसान मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में होती है। पहले मौसूफ बाद में सिफत, यानी जो आलम मानी में जो अशिया होती है बजाते खुद जो कायम नहीं होती, ऐसे ही मौसूफ पहले सिफत बाद में। इंसान बेपढ़ा आया दुनिया में, पढ़ा, इल्म हासिल किया, चांद तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा? खलाओं में सफर करने लगा इंसान। लेकिन मेरे प्यारे, जरा गौर कर, मेरे नबी ने जो फरमाया, जिब्रील, हमने तो कुरान उस वक्त पढ़ लिया था जबकि तू पैदा भी नहीं हुआ। इंसान बेपढ़ा आया,
इतनी तरक्की की हवाओं में सफर करने लगा, सूरज चांद पर पहुंच गया। अल्लाहू अकबर। चांद पर जाने के बाद जमीन को तलाश लिया, मिट्टी को तलाश लिया, अब पानी की खोज जारी है। लेकिन वो मुस्तफ़ा जिसके बारे में मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मतलब क्या कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया और कुरान सिखाने के बाद में इंसान बनाया। बात समझ में आ गई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, जिब्रील उस वक्त मैंने कुरान सीख लिया था जब तक कोई पैदा भी नहीं हुआ। कुरान में क्या अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, यानी कुरान मेरे नबी ने अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने अपने महबूब को कुरान का आलिम पहले बनाया। सिफत बाद में होती है, मौसूफ पहले, लेकिन मेरा नबी कुरान का आलिम पहले है, इंसान बाद में, है ना। अल्लमल कुरान पहले क्या है? अल्लमल कुरान क्या है जी? अल्लमल कुरान, पहले कुरान सिखाया, खलकल इंसान, फिर इंसान बनाया। दलील मिल गई दलील। सुभान अल्लाह बोले और एक मर्तबा बोली सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी? अल्लाह ने फरमाया लव अंज़लना हाज़ल कुरान, कि अगर हम इसी कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते वो कुरान भी पाँच होकर के चकनाचूर हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम वजूद वाले बच्चा, बल्कि अगर जिस्म जिसामत में भी बड़ा हो, अगर कद्दो इकामत में भी बड़ा हो, तो वो कैसे कुरान को अपने अंदर समो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि जब पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, नबी पाक का सीने मुबारक चाक किया गया। अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया मेरे नबी का सीने मुबारक 4 मरतबा चाक किया गया, और पहली मर्तबा जो पहली वही नाजिल हुई जो चाक किया गया, अल्लाह अकबर, नबी पाक का दिल निकाला गया। सुभान अल्लाह बोले, मेरे नबी का दिल निकाला गया। अब उस कल्बे नबी को आबे जमजम से धोया गया। अब अल्लाह की रहमतों से उन नबी का सीना मुनव्वर कर दिया गया। ऐ लोगों, जो ये कुरान है, जो अगर पहाड़ पर नाजिल होता, पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता, तो ये जो आज बच्चों के जो है सीने में समा जाता है, इसकी वजह ये है कि जो कुरान का जो जलाल था, कुरान का जो बार था, जो जलाल अल्लाह के कलाम में था, वो सारा का सारा जलाल सीने मुस्तफ़ा में उतर गया। अब कुरान का जलाल मोमिनीन के लिए नहीं है, बल्कि कुरान की रहमत मोमिनीन। बेशक सुभान अल्लाह हक बात जिंदाबाद क्यों जिंदाबाद। उतर जाता है जी बच्चे के सीने में? जलाल जो था वो सीने मुस्तफ़ा में उतर गया। कुरान का जलाल, कुरान किस पर नाजिल हुआ? मेरे नबी पर कुरान नाजिल हुआ। और ये जो कुरान का जलाल सीने मुस्तफ़ा पर नाजिल हो गया, और मोमिनीन के लिए रहमत है ना, वहुदम व शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये हिदायत भी है और मोमिनीन के लिए शिफा भी है। सुभान, हिदायत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है। देखें हजरात, यहाँ पर हाफिज अब्दुल समी, बात समझ में आ रही है ना? हाफिज अब्दुल समी साहब ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म अमल में और बरकत अता फरमाए। अब मैं बात अपनी जो है इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। हजरत तरगीब व तरहीब के अंदर हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने इस हदीस को कोट किया, नकल किया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अच्छा अबू हुरैरा कौन है, इनका परिचय करा दें थोड़ा बहुत। अबू हुरैरा वो जात जिसने के 10 साल, अरे खामोश हो जाओ आप लोग, जिसने के 10 साल मेरे नबी की खिदमत की। कितने थे? 10 साल मेरे नबी की खिदमत में रहे। 10 साल हजरत अबू हुरैरा एक मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जहानत बड़ी कमज़ोर है, मेरा हाफिज़ा बड़ा कमज़ोर है। मैं कोई बात सुबह को सुनता हूँ, शाम तक भूल जाता हूँ। मैं कोई बात याद करता हूँ, याद नहीं रहती। ए मेरे आका व मौला, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिएगा कि मेरी जहानत जो है कवी हो जाए, मेरा हाफिज़ा मजबूत हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा ने, हज़रत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अब तुझको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तू उस दरबार में आ चुका है जहां से मंगते खाली हाथ नहीं जाते। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करने, हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जरा अपना मुंह खोल। क्या फरमाया? अबू हुरैरा अपना मुंह खोल।
हजरत अबू हुरैरा ने मुंह खोला, मेरे नबी पाक ने अपना आबे दंदान यानी मुबारक लुआबे दहन में हजरत अबू हुरैरा के मुंह में डाला। अब सुनो, हजरत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि जिस दिन से मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला, उस दिन से लेकर आज तक मैं कोई बात नहीं भूला, बल्कि वो चीज जो मैंने सुबह को याद की वो जिंदगी पर याद रह गई। वो चीज जो मैंने एक बार सुनी थी वो मुझको याद हो गई। वो बात जो मैंने एक बार देखी वो मुझको याद हो गई। आखिर मैंने अबू हुरैरा से सवाल किया, ए अबू हुरैरा ये बताइए इतनी जहानत मजबूत कैसे हुई? हाफिजा इतना कवि की हुआ, हाफिजा इतना मजबूत की हुआ? हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, ओ नाक़िस साइर सुन, क्या तुझे पता नहीं कि मेरे नबी ने जो अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला था ये सब उस लुआबे दहन की बरकत से है। तभी मेरे इमाम कहते हैं आबे दुर्दंदा से आदन डूब गया, रश्के लबिलाली से यमन डूब गया। खुजलत हुई ये देखकर रूए शाह को, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़ियामत के दिन मैदान महशर में कल क़ियामत के दिन कुरान आएगा और अल्लाह से अर्ज करेगा, ए पालनहार, ये जो इंसान है जिसने के अपने अंदर मुझे समोया है, उस वक्त में जिस वक्त के दुनिया मुझको मिटाने की बातें कर रही थी, जिस वक्त के दुनिया मेरी आयतों को ख़त्म कर देने की बात कर रही थी, मौला मैं तो जानता हूँ मुहाफिज तो मेरा तू था, लेकिन इसने अपने सीनों में इन हाफिजों ने अपने सीनों में कुरान को उतार लिया था और ज़माने को ये पैगाम दिया था कि कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो जो है कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, इसको इज्जत और शरफ से नवाज दे। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों जाओ जन्नत को जाओ और जन्नत में जाकर के जन्नती लिबास ले आओ और इस हाफिज़े कुरान को पहना दो, इस हाफिज़े कुरान को जन्नती लिबास पहना दो। क्या पहना दो? जन्नती लिबास इस हाफिज़े कुरान को पहना दो। अल्लाहु अकबर। वो कुरान अर्ज करेगा, ऐ मेरे मौला, अब जो है ये हाफिज़े कुरान जो है जिसने के तेरे कुरान को, तेरे कलम को अपने सीने में उतारा था, इससे तू राजी हो जा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ कुरान मैं इस बंदे से राजी हो गया। सुभान अल्लाह। अब लफ्ज़ सुने, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में हुक्म होगा, इरतकी वरत्तिलिल कुरान कमा तरत्तिलिद दुनिया। क्या मतलब हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, ओ हाफिज़े कुरान जो नूर की सीढ़ियां हैं, इन नूर की सीढ़ियों पर चलता जा और जो दुनिया में तू कुरान पाक पढ़ता था तरतील के साथ, यानी ठहर करके जो कुरान पढ़ता था उसी तरह से कुरान पाक पढ़ता जा। जहां पर के वन्नास की सीन खत्म होगी वहीं पर जाकर के तेरा मकाम होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मकाम होगा। और तरगीब व तरीब के अंदर आगे इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी हदीस को जो है नकल करते हैं कि वो शख्स जिसने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया होगा, वो शख्स जिसकी औलाद ने हिफ्ज़ किया होगा, वो शख्स जो कुरान का हामिल होगा, वो जमात जो हामिलीन कुरान होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सरों पर एक ऐसा ताज फरमाएगा, एक ऐसा ताज नस्ब करेगा, एक ऐसा ताज बनेगा, एक ऐसा ताज रखेगा। अल्लाहु अकबर। जिसकी कीमत पूरी दुनिया को बेचने के बाद भी अदा नहीं हो सकती। कितना कीमती ताज, पूरी दुनिया उसकी कीमत नहीं चुका सकती, इतना कीमती ताज। हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन के सरों पर इतना कीमती ताज जब लोग देखेंगे मैदान महशर में, अब लोग पूछेंगे ये कौन अल्लाह का नेक बंदा आ रहा है, ये कौन अल्लाह का वली आ रहा है
कि जिसके सर पर एक ऐसा ताज रखा हुआ है कि जिसकी चमक से, जिसकी दमक से मैदान महशर जगमगा रहा है, जिसकी दमक से, जिसकी चमक से लोगों की आंखें अंधी हुई जाती है। इतना कीमती लिबास। अल्लाहू अकबर। अब एक निदा, एक मुनादी निदा देगा, ओ लोगों, ये कोई हाफिज नहीं था, ये कोई आलिम नहीं था, ये कोई मुफ्ती नहीं था, ये कोई कारी नहीं था, ये कोई मुहक्किक नहीं था, ये कोई मुशर्रिह नहीं था, ये कोई मुफस्सिर नहीं था, ये कोई मुफ्ती नहीं था, ये कोई वली नहीं था, ये कोई हाजी नहीं था, ये ज्यादा बड़ा नेक परहेजगार नहीं था, बल्कि ये उन लोगों की जमात है कि जिन्होंने दुनिया में अपनी औलाद को हाफिज कुरान बना। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत रखा जाएगा हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर। अब वो जो है मौला वो अर्ज करेंगे, मौला हमारे तो अमाल ऐसे नहीं थे, इतना महंगा और इतना अच्छा, इतना चमकदार ताज हमारे सरों पर, हम तो इसके लायक नहीं थे। मौला फरमाएगा ए बंदो, तुम्हारे अमालों की बुनियाद पर ये ताज नहीं पहनाया गया, बल्कि ये ताज तुमको इसलिए पहनाया गया है कि तुमने अपनी औलाद को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया दुनिया में? हाफिज कुरान बनाया दुनिया में। दुनिया में क्या बनाया? हाफिज कुरान बनाया। और कुरान क्या है? ये इतनी जामे किताब। और क्यों जी दुनिया खत्म कर ले, बात खत्म कर ली बस। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत से फ़ज़ाइल हैं हाफिज़ कुरान के, बहुत सी अहादीस ऐसी वारिद हुई है, और कुरान एक ऐसी जामिया और मानी किताब है, इसने इंसान की इक़्तिसादी ज़िंदगी को भी बयान किया है। और जो कुरान ने जो सबसे पहला काम किया है वो मसावात का किया है, यानी इंसान को बराबरी का हक़ दे दिया है। सुबहान अल्लाह। कुरान एक ऐसी जामिया और मानी किताब है। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, यानी हमने जो कुरान नाजिल किया, इस कुरान के अंदर हर खुश की तरीका इल्म है। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पर इमाम हुसैन बिन अली काशिफी तफसीर हुसैनी में फरमाते हैं, फरिस्तादे बर्तु कुरान बरहमा चीज़ अज रोशन अज उमूर दीन दुनिया तफसीलन व इजमालन, यानी हमने जो महबूब पर कुरान करीम नाजिल फरमाया है, इसका इजमाली भी और तफसीली बयान मौजूद है। सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब कुरान क्या है आओ पढ़ो। अल इत्क़ान में अल्लामा इमाम सुयूती ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के इस कौल को नकल फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद कहते हैं, मन अरादल इल्म फ़अलैहि बिल कुरान फ़इन्न फ़ीहि ख़बरुल अव्वलीन वल आखिरीन, यानी जो इल्म सीखने का इरादा रखता है उसको चाहिए कि वो कुरान का इल्म सीख ले। क्यों? इसलिए कि कुरान के अंदर अव्वलीन का भी इल्म है, कुरान के अंदर आखिरीन का भी इल्म है। सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर अव्वलीन का भी इल्म है। और अल्लामा इमाम अब्दुल वहाब शौरानी अल-वाक़ीत वल जवाहिर के अंदर मौला अली का कौल नकल करते हैं। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, लौ तकल्लमतु लकुम फ़ी तफ़सीरिल फ़ातिहति लहमलतु लकुम 70 बईरा। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर लिखने के लिए बैठ जाऊँ तो वो तफ़सीर इतनी किताबत, उतने कागज़ उस लिखी हुई तफ़सीर के हो जाएंगे कि 70 ऊँट उससे ला दिए जाएंगे। कितने ऊँट? 70। सुभान अल्लाह। 70 ऊँटों पर वो तफसीर ला दी जाएगी। और इसी तरह अल इत्क़ान में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का कौल हज़रत जो है अल्लामा इमाम सुयूती नकल करते हैं, वलुदा अली क़ालू बईरिन फ़वजदतुहु फ़ी किताबिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाया करते थे कि लोगों, अगर मेरी ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं उसको भी किताबुल्लाह से ढूंढ लूँगा। सुभान अल्लाह। उसको भी मैं कुरान से तलाश कर लूँगा। अल्लाहु अकबर। ये कुरान का सबसे बड़ा मौजिज़ा तो ये है कि बाखुदा कुरान जो कल था वही आज है, जो कुरान में तासीर कल थी वही आज है। लोगों ने बड़ी मिटाने की कोशिशें की, लोगों ने वसीम रज़वी की शक्ल में लोगों ने कुरान को मिटाने की कोशिशें की। लोगों ने कहा कुरान से 26 आयतों को मिटा दिया जाए, लोगों ने कहा कुरान से 26 आयत को निकाल दिया जाए, लेकिन खुदा की कसम कुरान को मिटने वाले खुद मिट गए, लेकिन कुरान का मिटाना मुमकिन नहीं
नहीं बल्कि मुहाल है। क्यों? इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। कलमे तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।